स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 5 आपका अकाउंटेंसी का 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सैम्पल पेपर्स दिए हैं, इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर नंबर 1 आपको करा दिया था, 2 करा दिया है, 3 करा दिया है और 4 भी करा दिया है। अब 5th आप देख रहे हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और किस तरह के इसमें प्रश्न रहेंगे और क्या उसके आंसर्स होंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। हमें सबसे पहले ओड 1 फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा ओड है। तो ये 5 नंबर का है आपका। इस तरह से ए सेक्शन आपका 5 नंबर का रहेगा, बी सेक्शन भी आपका 5 नंबर का रहेगा और जो सी सेक्शन है ये भी 5 नंबर का रहेगा और आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर का रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगा। डी सेक्शन भी जो है आपका 5 नंबर का रहेगा। सारे के सारे 5 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। यहाँ पे ओड 1 आपको फाइंड आउट करना है। बेड डेप्ट्स है आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके तीनों, अगर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के, तो ये तीनों के तीनों जो है ये आपका पहला ऋण है। बेड डेप्ट्स यानी कि अशुद्ध ऋण बोलते हैं जिसको, ये ऋण है आपका। ये कार्यालय का व्यय है। एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस मतलब कार्यालय, एक्सपेंसेस मतलब व्यय, कार्यालय का खर्चा। और ये पोस्टेज है डाक का शुल्क, ठीक है। और डिविडेंड है आपका लाभ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी ऋण है, ये भी व्यय है, ये भी व्यय है, ये भी व्यय है, यानी कि सारे के सारे जो है आपके क्या है, एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर जो है ये इनकम है, डिविडेंड जो है आपका लाभांश है। तो यहाँ पर आपका और जो है इसमें कौन सा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। तो ये पहले का आंसर आपका डिविडेंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है डिविडेंड। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सरप्लस है, डिफ्लेक्ट है। इसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट है और कैपिटल फंड है। अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कैपिटल फंड जो है ये अलग है। क्यों है अलग, अगर आप देखोगे तो ये आपका सरप्लस क्या है, ये आपका अधिशेष है। डिफ्लेक्ट क्या है आपका, ये घाटा हो गया। शुद्ध लाभांश जो है ये आपका नेट प्रॉफिट बता रहा है कि शुद्ध लाभ हुआ है। यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है आपके कमिंग या आउटगोइंग है। यहाँ पर आपका जो कैपिटल फंड है ये पूंजीगत कोष होता है जो कि आपके कोष में भरपूर है। तो ये आपका ये अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सोल प्रोपराइटर है, रिटायरमेंट है, डेथ है और डिसोल्यूशन है। यानी कि यहाँ पर सोल प्रोपराइटर का मतलब होता है एकमात्र मालिक। उसके अलावा जो है आपका रिटायरमेंट मतलब सेवा से निवृत्त हो जाना, डेथ मतलब मृत्यु हो जाना और विघटन डिसोल्यूशन हो जाना। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोल प्रोपराइटर जो है ये प्रोपराइटरशिप जो है ये अलग है। क्योंकि आप देखोगे तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ये तीनों ही आपके सेम में आ जाते हैं। सोल प्रोपराइटर जो एकाधिकार है या फिर जो है एकमात्र मालिक है, उसकी बात अलग करते हैं। सेवा से मुक्ति पाना या डेथ हो जाना या फिर आप जो है डिसोल्यूशन कराना चाहते हैं पार्टनर का, तो ये तीनों चीज़ पार्टनर से रिलेटेड है। सोल प्रोपराइटर जो है ये मालिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है ये ओड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें नोटिंग है, फिर रिटेनिंग है, डिसकाउंटिंग और एंडोर्सिंग है। एंडोर्सिंग आपका समर्थन करना हो जाएगा। दूसरा है आपका डिस्काउंटिंग, छूट देना हो जाता है। और रिटेनिंग मतलब बरकरार रखना हो जाता है। और नोटिंग जो है नोट करना हो जाता है। तो इनमें जो आपका डिफरेंस है वो नोटिंग है। बाकी तो आपका रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग और एंडोर्सिंग ये सारे के सारे तीनों सिमिलर है। तो यहाँ पे नोटिंग जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल है, इक्विटी शेयर है। ऑब्वियस सी बात है, सारे कैपिटल्स हैं और एक जो है शेयर है। तो आपका सीधा सीधा यानी कि ये क्या है आपका ऑथराइज यानी कि अधिकृत पूंजी है और इशूड शेयर जो जारी किया गया पूंजी है वो है। रिजर्व कैपिटल वो जो है हमारा आरक्षित पूंजी हो गई और इक्विटी शेयर बिल्कुल पूंजी से अलग हो जाता है। तो ये आपका ऑड हो गया। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी ऑड्स आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलते हैं। इससे पहले जो 4 सैम्पल पेपर्स आपको दिए गए हैं उसको ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट जो बी पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले बी पार्ट में पूछा गया है
प्रोविडेंट फंड अमाउंट इज ए डैश फॉर द फर्म। तो प्रोविडेंट अमाउंट क्या होता है एक फर्म के लिए? तो ये होता है आपका लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा लायबिलिटी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, डैश मीन्स प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है जाएगा सेकंड वाला, हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स वाइंडिंग अप ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो किसका मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? डिसोल्यूशन का। यहाँ पे हमारा डिसोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, द एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज डैश। वो क्या होती है? लाइबिलिटी जो भी होती है वो शेयर होल्डर्स जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होती है उनकी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिटेड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर आर यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल फर्म्स और बिजनेस और इंडस्ट्री। तो उसको बोलते हैं हम रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। रेडी टू यूज। तो इस तरह से हमारे ये फिलअप्स करने थे। तो यहाँ पर आपने 5 फिलअप्स करे तो 5 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है फॉलोइंग को। तो यहाँ पे जो टेबल्स हैं उनको फिलअप्स करने हैं, कंप्लीट कर देने हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इनकम अगर ये दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इस डाटा को पूरे को देखते हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर सरप्लस और डिफ्लिक्ट है। तो सरप्लस क्या होता है? सरप्लस आप जानते हो, जो आपका सरप्लस होता है वो हो जाता है इजकल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो इनकम जो है कितनी है? 5500। इसमें से आपको सरप्लस ये मिल रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4455। यहाँ पे आ जाएगा 4500। इस तरह से एक्सपेंडिचर दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर आपका 1700 है और 250 ये डिफ्लिक्ट दिखा रहा है। अगर डिफ्लिक्ट है तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये डिफ्लिक्ट वाला इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17 और 2 19, 19,500। ठीक है, 19,500 में से 1700 इनकम को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यानी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम कितनी हो गई आपकी? 19। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका? डिफ्लिक्ट जो होता है, अगर हम डिफ्लिक्ट की भी बात कर लें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये होता है एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, है ना। डिफ्लिक्ट यहाँ पे डिफ्लिक्ट है ये गिवन, यहाँ पे सरप्लस था तो सरप्लस का फॉर्मूला लगा दिया। अब डिफ्लिक्ट है तो डिफ्लिक्ट का लगा देंगे। डिफ्लिक्ट इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस में इनकम। इनकम आपको 17,000 दे रखा है, डिफ्लेक्ट की जगह आपके पास में 2500 है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाता है आपका? 19,500। ठीक है, फॉर्मूला मैंने दोनों दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे भी लिखा हुआ है बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। डैश इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, गुडविल। और यहाँ पर जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जो है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है?
कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट ऑफ द फॉलोइंग। बिल डेट दे रखा है 19/2022, पीरियड 60 डे। लीगल ड्यू डेट कितनी हो जाएगी आपको कैलकुलेट करना है। लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, जो आपके डेट्स हैं, जैसे 19/1 आपका, इससे कितने चले जाओगे, लीगल ड्यू डेट कितनी हो जाएगी, वो आपका 19 जनवरी 2022 है। पीरियड 60 डे के हिसाब से दे रहा है, तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा आपका 22 मार्च, ठीक है, वो 2020 हो जाएगा। 12 डेज ऑफ जनवरी हो जाएगा। अगर हम बात करें जहाँ पे 60 डेज़ दे रखा है, तो 60 डेज़ का मतलब क्या हो गया, 12 डेज़ तो आपका जनवरी का हो गया, प्लस आपके पास में 28 डेज़ जो है फरवरी के हो गए, और प्लस में 20 डेज़ मार्च के हो गए। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए आपके पास में। अच्छा, ग्रेस का भी तो आपको लेना पड़ेगा, प्लस 3 डेज़ हो गए ग्रेस के। ये हो गया आपके पास में आंसर इसका, ठीक है ना। लीगल ड्यू डेट कितना आ जाएगा आपका, 12, 28, 20, 3, टोटल मिला करके हो जाएगा आपका 22 मार्च। यहाँ पर इश्यू कैपिटल माइनस सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पर दिया है आपको परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपका अमाउंट ऑफ प्रीवियस एब्सोल्यूट चेंज अपॉन होता है। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये सारे के सारे इसके आंसर्स हो गए। तो यहाँ पे मैंने वैसे इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स मैंने रिटर्न में दे रखे हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसके बाद आते हैं सेक्शन डी, जो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसका जो है आपको एक टर्म बताना है, जैसे पार्टनर्स अकाउंट्स वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑफ रेवोल्यूशन इज ट्रांसफर्ड, उसको हम कैपिटल या करंट अकाउंट बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, किसमें, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में रखा जाता है। ए पर्सन इन हुज फेवर ए बिल इन एंडोर्स, तो उसको एंडोर्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट हो जाएगा आपका। और द सॉर्ट की यूज टू सेव ए, थोड़ी इसमें दिक्कत ये है, हाँ ठीक है ठीक है, द सॉर्ट की यूज टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस ए से हम करते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से। तो ये हमारे पांचों आंसर्स हो गए। इन पांचों आंसर्स के मैंने सॉल्यूशंस नीचे दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन आता है ये। इसमें और पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें हेमंत और शिवा का जो है पार्टनरशिप है, इनका शेयर जो है वो 3 और 1 का यहाँ पे बैलेंस शीट उनकी दी गई है। और इस बैलेंस शीट के बाद में इन्होंने टर्म्स कुछ डिसाइड किए हैं, जो कि टर्म्स यहाँ पर हैं। इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। इसके और पार्ट भी आपको गिवन है, इसी में आपको और पार्ट भी मिलेगा सेकंड क्वेश्चन में ही। द बैलेंस शीट ऑफ स्नेहल, समीर और शेरा दिया गया है। इनकी पार्टनरशिप जो है 2:1 रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे बैलेंस शीट इनका दिया गया है। इस बैलेंस शीट को देखने के बाद में इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो नीचे दिए गए हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद में जो है आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हम दोनों फर्म के ऊपर वाले क्वेश्चन के भी आंसर को देखेंगे और नीचे वाले क्वेश्चन के भी आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है यहाँ से आप नोट कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में बैंक अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट जो है आपका अंतिम बन जाएगा। वर्किंग नोट्स जो है आप ज़रूर बताएंगे इसमें। इसके बाद जो है आपका इसका और पार्ट जो था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था हमारे को,
सेकंड वाला और पार्ट जो था उसकी बात करें, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दोगे आप, बैलेंस शीट बना दोगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग नोट जरूर डालोगे, ये हमेशा डालना पड़ता है आपको। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और ये भी और ऑप्शन के साथ मिलेगा। उमंग, उर्मिल और उर्वी जो है पार्टनर्स हैं, इनके प्रॉफिट और लॉस जो है 2-1 का है, इनकी बैलेंस शीट ये है। इसके बाद जो है कुछ इनके जो है डिसॉल्व करते हैं फर्म को, तो यहाँ पर जो है आपका सारे कंडीशंस जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को। इसमें और ऑप्शन भी है, इसमें मिताली है जो कि एक्सेप्ट करती है बिल 36,000 का, ड्रॉन बाय मनोज एट 3 मंथ्स। इस तरह से एक पूरा का पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हो। इसमें जनरल एंट्रीज को पास करनी है हमारे को मिताली के लिए। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा जो रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है, ये हो जाएगा एक। तो आप दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, आपको एग्जाम में कोई एक ही करना होगा और ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाओगे वो इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट जो बैंक अकाउंट आपको बनाना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है वो इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद जो है आपका इसका और पार्ट में है जो कि हमारे को जनरल एंट्रीज पास करनी है मिताली में, तो जनरल एंट्रीज कुछ इस तरह से पास होगी। सारे डाटास को मैच कर लेना, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह का आपका जनरल एंट्रीज हो जाएगी, फिर इसके बाद में वर्किंग नोट दे दोगे आप, कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको और पार्ट मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा कंडीशन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन बट अच्छा है। ये 8 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, तो 8 नंबर का ये होगा। या फिर आप न्यूमेरिकल छोड़ करके इसमें और पार्ट मिलेगा जिसमें सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको आपको समझाना है, तो ये भी 8 नंबर ही देगा आपको। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल करिए या थ्योरी करिए। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट जो न्यूमेरिकल है उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें बैलेंस शीट बनानी है, ये बैलेंस शीट हो जाएगी। इसके बाद इसके वर्किंग नोट्स जो हैं वो कर देंगे। इसका और पार्ट जो है जिसमें सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, उसके पॉइंट्स कुछ लिखने होंगे हमारे को, तो इसमें 4-5 पॉइंट जो भी इंक्लूड करने हैं हमारे को सारे के सारे बताने होंगे। रेडी टू यूज़ हो जाएगा, कस्टमाइज्ड हो जाएगा और टेलर्ड हो जाएगा, फ्री एंड ओपन सोर्स हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें भी आपको और पार्ट मिलेगा जो कि 8 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है कर्मा और पुण्य और बंधन का, जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो जो है यहाँ पे दे रखा है। बैलेंस शीट ये रही आपकी, और इसके कुछ टर्म्स और जो भी इसके एक्स्ट्रा गिवन डाटाज है वो नीचे की तरफ है, एडजस्टमेंट जिसको करना है हमारे को, ठीक है। और इसी का और पार्ट जो है जिसमें हमारे को और पार्ट मैंने बताया कि और पार्ट मिलेगा आपको इस फिफ्थ क्वेश्चन में भी, तो ये और पार्ट में जो है आपको बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड का दिया है, इसका कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो है उसको हमें प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट ये दिया है, कंपेरेटिव हमें बनाना है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट जो हमारा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो वो हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद वर्किंग नोट इसका दे देंगे हम, जो कि आपका फर्स्ट वाला रेवोल्यूशन अकाउंट पूछा गया है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा गया है वो भी हम बताएंगे, सारे के सारे वर्किंग नोट के थ्रू जो है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये सारे के सारे आपके वर्किंग नोट में ही आ रहा है, ये फर्स्ट वाला जो ये वर्किंग नोट में ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ ये सारे के वर्किंग नोट में है। इसका और पार्ट की बात करें जिसमें आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी थी, तो सूर्या का, तो ये है आपका बैलेंस शीट उसका, और इसको आप नोट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी है, इसको सारे सब मतलब क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। जो क्वेश्चन है आपके पास में ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन है उसको करना ही होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट यहाँ पर जो है कर्णावती का दिया गया है क्लब का, और इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें कंप्लीट करना है। कुछ जो इसके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसके कुछ एडजस्टमेंट हैं जिनको हमें देखना होगा, और यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद जो बैलेंस शीट है वो इस तरह का बन जाएगा आपका। आंसर मैच कर लेना, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर यहाँ वीडियो से मैच कर लेना। वर्किंग नोट्स जरूर आपको लिखना होगा, ये आपके नंबर खा जाता है, तो नंबर को आपको बचा के रखना है वर्किंग नोट्स के थ्रू। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है ये आपका 12 नंबर का ही रहेगा, इसमें भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसमें ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है हीरा और मनेक का, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है ईयर के लिए बनाना है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको चेक कर लेना है, इसमें क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को चेक कर लेना है।
जो आपको दिया गया है। फिर इसके बाद में जो है हम इसका बनाएंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। कुछ इसमें एडजस्टमेंट है उसको कर लेना है। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हमें बनाना है वो इस तरह का बन जाएगा। इसका आंसर यह है। इसके टेबल को आप देख लीजिए, बैलेंस आपने कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन देख करके पहले आप प्रिपेयर कर लिया करो, फिर मैच कर लिया करो इसको। तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा, वीडियो यहीं रहता है। तो आप इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। फिर इसके बाद में बैलेंस शीट बना लेंगे आप अपना, और बैलेंस शीट को भी यहाँ वीडियो से मैच कर लेना। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या एरर किए हैं, कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं। वर्किंग नोट्स जरूर बनाओगे आप इसका। और इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद आंसर, तो आप जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। आप 4-5 दोस्त शेयर करके भी जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपस में उस पीडीएफ को शेयर कर लेना। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है। सारे सॉल्यूशंस करवा रखे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन है। पूरा के पूरा एग्जाम्स की तैयारी आपके 2024 की चल रही है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे 2029 का 19 का ले सकते हो, 20 का हो, या फिर 21, 22, 23 और 24, कोई भी आप जो क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्यूशंस चाहते हैं वो उपलब्ध हैं जो चैनल पे, उन सभी को ले सकते हैं। जो उपलब्ध नहीं है उनके बारे में भी हमारे से पूछ सकते हैं, वो भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इन सभी के पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।